मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अमेरिका परेशान है। ट्रंप की नीतियां ट्रंप को ही परेशान कर रही। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी लोग, उनका बुरा हाल है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि जब कोई आत्मघाती हो जाए तो फिर तो दूसरे को नुकसान पहुंचाता ही। लेकिन आत्मघाती होने पर सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? अपना ही होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो आत्मघाती काम ट्रंप कर रहे हैं, ये अब धीरे धीरे वहां जा रहा है जहां अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है? क्या अमेरिका के लिए अब इतना बड़ा संकट होने जा रहा है कि वो शायद वहां से पीछे नहीं लौट पाएगा? और इसका सबसे बड़ा नुकसान उस अमेरिका को होगा जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी चला पाता था। क्योंकि भारत जैसा देश जब उसके साथ नहीं रहेगा तो उसके लिए मुश्किल तो होने ही वाली है। चाइना तो उसके साथ नहीं जाने वाला, चाहे जो कर ले अमेरिका। कोई कह सकता है कि भाई अमेरिका और चाइना अगर हाथ मिला लें तो भाई अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया सब हाथ ही मिला लें तो दुनिया तो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। तो क्या ये सब मिलकर दुनिया को परेशान कर देंगे? अब ये सब कपोल कल्पना है। दुनिया में हो कुछ भी सकता है। भारत क्या चाहता है? भारत हर हाल में क्या चाहता है? भारत हर हाल में शांति चाहता है। लेकिन अमेरिका पता नहीं किस गुमान में है। और अब तो उसके जो कहें कि ट्रंप प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जैसी बातें करने लगे हैं, वो तो लगता है कि अब कुछ मानसिक संतुलन खो बैठे। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो। आजकल सबसे ज्यादा उन्हीं को भारत में देखा सुना जा रहा है। वो प्रतिदिन कुछ न कुछ कहते हैं। अभी ताजा बयान उन्होंने दिया है, और जो ताजा बयान दिया है उसको देखने के बाद लग रहा है कि अरे पीटर नवारो को हो क्या गया है। पीटर नवारो कह रहे हैं कि दरअसल भारतीयों को पता ही नहीं है कि जो रशियन ऑयल है उससे मुनाफा तो भारत के ब्राह्मण कमा रहे हैं। अब दुनिया को नहीं पता है, भारत को भी नहीं पता है, ब्राह्मणों को भी नहीं पता है कि रशियन ऑयल में उनकी बड़ी भूमिका है। और पता नहीं कौन सा ऐसा ब्राह्मण ट्रेडर है रशियन ऑयल का, उसका भी पता लगाना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ट्रंप नरेंद्र मोदी से नहीं नाराज है। ये नया आया है। वो कह रहे हैं ट्रंप नरेंद्र मोदी से नहीं नाराज है। ट्रंप नाराज हैं उन लोगों से जो रशिया से तेल तो खरीद ले रहे हैं, उसको रिफाइन कर ले रहे हैं, और रिफाइन करके उसको दुनिया को बेच दे रहे हैं और कमा ले रहे हैं मुनाफा। तो चूंकि ट्रंप विशुद्ध कारोबारी हैं, उनके लिए तो पैसा सबसे बड़ा है। और भाई पैसे की ताकत पर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, तो इसलिए उनकी बात भी ठीक लगती है। तो ट्रंप मुनाफे में कमीशन चाहते थे, मुनाफे में हिस्सेदारी चाहते थे। अब ये सब खबरें चल रही हैं। अब इन खबरों पर यकीन करने की, विश्वास करने की कोई वजह नहीं थी कि कंपनियां भारत की वो रशियन ऑयल खरीद रही हैं, रशियन ऑयल रिफाइन करके वो दुनिया को बेच रही हैं, और ट्रंप को कमीशन चाहिए। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। लेकिन फिर जब हम ट्रंप का व्यवहार देखते हैं, हर बात में ट्रेड डील, हर बात मैंने उससे कहा ये करो नहीं तो ट्रेड डील, मैंने उससे कहा ये करो नहीं तो ट्रेड नहीं करूंगा, मैंने उससे कहा ये कर दो तो मैं तुमको बड़ी अच्छी ट्रेड डील ऑफर करूंगा। तो फिर लगा कि ये आदमी तो ट्रेड ट्रेड, पैसा पैसा, मनी मनी, डॉलर डॉलर, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं। तो हो सकता है कि ऐसी बात सही हो। फिर अभी उनके जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उनका आ गया बयान। शब्दशः उन्होंने यही कहा है कि भारतीयों को हमें यह समझाना है, भारत के लोगों को हमें यह समझाना है कि दरअसल रशियन ऑयल जो है, रूस का तेल जो है, वो बेचकर कमाई कर रहे हैं कौन? ब्राह्मण। मुनाफा कौन कमा रहा है? ब्राह्मण। कमाल है ये, ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं और भारतीयों को पीटर नवारो समझाएंगे। कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? लेकिन फिर लगता है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है, और इसीलिए भारत में जो सो कॉल्ड दलित अपराइजिंग होती है, सो कॉल्ड वो जय भीम जय मीम होता है, उस सब के पीछे क्यों फंडिंग हो जाती है? और तथाकथित ब्राह्मण विरोधी आप अगर लिखें, बोलें,
तो आपको अमेरिका में खूब बुलाया जाता है, आपको दुनिया के दूसरे देशों में बुलाया जाता है, आपका बड़ा स्वागत सम्मान होता है। दरअसल ये सब तरीके हैं किसी भी देश के अंदरूनी मामले में घुसकर आंतरिक जो उथल पुथल है उसको बढ़ावा देना, ये सब तरीके हैं। और भारत में कोई भी चीज कुछ नहीं मिले तो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की कर दो, ब्राह्मणवादी पुरुष सत्ता। आपको याद होगा जब ट्विटर हुआ करता था तो ट्विटर के जो सीईओ थे जैक डोर्सी आए भारत, और यहां कुछ पत्रकारों के साथ, महिला पत्रकार और लोगों के साथ उन्होंने एक फोटो उनकी जारी हुई। उन्होंने एक फोटो क्या खिंचवाई थी जिसमें लिखा हुआ था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। ये वो जो फोटो है ये आप देखिए, उस पर लिखा हुआ था, जैक डॉर्सी खड़े हैं, ये देखिए टोपी ओपी लगाए हुए, उनके अगल बगल कुछ महिलाएं हैं जो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, बड़ी प्रसन्न हैं, और पोस्टर जो लिए हुए हैं जैक डॉर्सी उस पर लिखा हुआ है स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अब जब ये आता है तो लगता है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है और उसका बाजार कितना बड़ा है। किसका? ब्राह्मणों को गाली देने का, ब्राह्मणों को किसी भी तरह से किनारे करने का। लेकिन अब पीटर नवारो जो कह रहे हैं वो तो अब पता लगता है कि ब्राह्मणों को थैंक यू बोलना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने तो नया रास्ता दे दिया है। अब ये अलग बात है कि नवारो साहब को पता है कि नहीं पता है, या सही में वो भी मूर्ख ही हैं, थोड़ा नासमझ हैं। देश के दोनों बड़े कारोबारी जिनको लेकर राहुल गांधी हमलावर रहते हैं, अच्छा लोग अब ये भी लिख रहे हैं कि अब तो जितना जाति नवारो कर रहे हैं तो राहुल गांधी के साथ अब वो पूरी तरह आ सकते हैं। या इसको यूं भी देख सकते हैं कि नवारो और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कहां से गवर्न हो रहा है। अब ये भी बड़ा सवाल है, क्या जो कुछ है, कुछ डिजाइन है वो अलग सा है, ये जरा समझिए। क्योंकि राहुल गांधी भी जाति करते रहते हैं, वो भी यही सब बात करते हैं। तो क्या नवारो और राहुल एक पेज पर आ गए हैं? तो अब लेट हो गई है, नहीं तो वैसे आज आखिरी दिन था, आ सकते थे। नवारो को क्या है, वो तो आ गए होते तो उसमें वोट अधिकार यात्रा में भी शामिल हो जाते। आज आखिरी था, मार्च है, क्योंकि रैली शायद नहीं कर पा रहे हैं, उतना भीड़ नहीं जुट पा रही, तो शामिल हो जाते नवारो भी। लेकिन जरा सोचिए, अंबानी बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी ब्राह्मण तो नहीं, अडानी बिजनेसमैन, गौतम अडानी तो ब्राह्मण नहीं। अब यही कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने पैसे कमाए हैं रशियन ऑयल से। अब कमाल की बात ये कि चाहे वो स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की हो, चाहे नवारो का ज्ञान हो, वो टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष। अब इनका भी अपना ब्राह्मणिकल वाला जरा देखिए। इनके पिताजी अगर वो दूरदर्शन के महानिदेशक न होते तो कहाँ ये होती, ईश्वर जाने। वो लिख रहे हैं कि अरे तुम लोग तो एक्स पर सब इलिटरेट हो गए हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और ये पढ़ी लिखी गई गुजरी हैं बुद्धि से। ये कह रहे हैं कि वो तो कहा ही जाता है, तो बोस्टन ब्राह्मण से उन्होंने एक नया कुतर्क निकाला है। लेकिन सचमुच डोनाल्ड ट्रंप को, उनके सलाहकारों को सोचना चाहिए कि वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। रास्ता तो वैसे भी लौटने का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहते हैं, अब यहाँ तक आ गए हैं कि भारत में जाति के आधार पर वो संघर्ष कराने की कोशिश करें। इसको ये मत समझिए भर कि ये ब्राह्मणों को कह दिया इतना भर है। ये वही डिजाइन है जो राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये वही डिजाइन है जो किसी देश में रंग, वर्ण, क्षेत्र, प्रांत, भाषा, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम जो है, जातियाँ, उन सब को निशाने पर लेकर, उन सब की बात करके और एक आंतरिक उथल पुथल मचानी होती है, केओस कराना होता है। और जब वो केओस हो जाए तो फिर किसी एक के समर्थन में खड़े होकर उसको सत्ता पे बिठाने की कोशिश होती है। ये पुराना अमेरिकी तरीका है, लेकिन वो अमेरिकी तरीका क्या कामयाब हो पाएगा? होता दिखता नहीं है, देखते हैं। लेकिन कहां तक ट्रंप और उनके सलाहकार चले गए हैं, एकदम से बोराए हुए से, जरा सोचें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।